वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे हाउ टू बिकम अ कॉन्फिडेंट पर्सन। खुद को समझना और खुद से प्यार करना सेल्फ एस्टीम होता है, लेकिन मैं इस काम को कर सकता हूँ ये विश्वास रखना सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। आपको हमें कोई भी काम करने के लिए, चाहे वो वॉक करना हो, कुछ काम करना हो, लाइफ में सक्सेस होना हो, उसके लिए कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती ही होती। बिना कॉन्फिडेंस हम कुछ भी नहीं कर सकते। कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज़ है जो हमें ज़्यादा अट्रैक्टिव, ज़्यादा स्मार्ट और ज़्यादा एनर्जेटिक बनाती है। सेल्फ कॉन्फिडेंस होने से हम ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, ये हमारी क्रिएटिविटी को भी बढ़ाती है। आपने देखा होगा ऐसे लोगों को जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, स्मार्ट होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होने की वजह से वो लाइफ में ज़्यादा आगे नहीं जा पाते, ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाते। लेकिन आपने ऐसे भी लोगों को देखा होगा जिनके अंदर थोड़ा सा टैलेंट होता है, बहुत ज़्यादा टैलेंट नहीं होता, क्रिएटिविटी भी थोड़ी सी होती, लेकिन उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत होता है, जिसका वो यूज़ करके लाइफ में बहुत आगे जाते हैं और बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बन जाते हैं। जब हम घर में होते हैं तो हम ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं, लेकिन घर से बाहर निकलते ही वॉक करने से लेके दूसरे से बात करने तक के लिए हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है। अगर हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, अगर हम कॉन्फिडेंट पर्सन नहीं है, तो हम हमेशा डरे डरे रहेंगे, फियरफुल रहेंगे और हमें किसी से बात करने में हेसिटेशन होगी। हम अपनी बात सही से नहीं बोल पाएंगे किसी से। कॉन्फिडेंस की कमी होने की वजह से छोटी सी भी फेल्योर हमें लाइफ में पीछे कर सकती है। हम डिसअपॉइंटेड हो सकते हैं और डिप्रेशन में जा सकते हैं। लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट पर्सन हैं तो आप छोटी से लेके बड़ी फेल्योर तक को भी सक्सेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक कॉन्फिडेंट स्टूडेंट अपने स्टडीज़ में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, उसके सारे सब्जेक्ट्स में मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं और वो स्पोर्ट्स में, अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा होती है और वो बहुत क्रिएटिव माइंड होता है। बहुत बार ऐसा होता है स्टूडेंट्स को आंसर्स पता होते हैं, उन्हें बहुत कुछ आता रहता है, बट सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होने की वजह से उसे वो बता नहीं पाते, उन्हें हेसिटेशन होती है, उन्हें नर्वसनेस होती है, वो एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। तो आइए हम कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स को जानते हैं कि जिन पे वर्क करके आप भी अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं। स्टेप 1, डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस इन योर प्रोफेशन। स्टेप 1 में यही बताया गया कि जो भी आपका प्रोफेशन हो, चाहे आपका प्रोफेशन टीचर हो, डांसिंग हो, आप योगा टीचर हो, आपका प्रोफेशन सिंगिंग हो, आप अपने प्रोफेशन में एकदम एक्सपर्ट हो जाइए, उसकी बहुत प्रैक्टिस करिए। आप अपने प्रोफेशन में मैक्सिमम आवर्स दीजिए, उनकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। स्टूडेंट्स अपने सब्जेक्ट्स को मैक्सिमम आवर्स दें, मीन्स ज़्यादा टाइम तक पढ़ाई करें, एक क्वेश्चन की वो ज़्यादा देर तक प्रैक्टिस करें। तो ऐसे करने से हम अपने प्रोफेशन में एक्सपर्ट हो सकते हैं। रिसर्च में ऐसा पता चला है कि कोई भी अगर अपने प्रोफेशन में 10,000 आवर्स दे देता है तो उसमें वो एक्सपर्ट हो जाता है। जैसे सचिन तेंदुलकर, AR रहमान, ऐसे ग्रेट पर्सन्स को कहा जाता है कि इन्होंने अपने प्रोफेशन में 10,000 आवर्स दे चुके हैं। जितने भी ग्रेट एक्टर्स हैं, सिंगर्स हैं, डांसर्स हैं, स्पोर्ट पर्सन्स हैं, ये नेचुरल बॉर्न हुए नहीं है, इन्होंने अपने प्रोफेशन में मैक्सिमम आवर्स दिया है और अपने प्रोफेशन की मैक्सिमम प्रैक्टिस की है। बहुत ज़्यादा उन्होंने अपने प्रोफेशन में की प्रैक्टिस की है, तब वो जाकर के एक्सपर्ट हो गए। तो अगर आप भी अपने प्रोफेशन में मैक्सिमम आवर्स देते हैं, अपने सब्जेक्ट्स में मैक्सिमम आवर्स देते हैं, उनकी बहुत प्रैक्टिस करते हैं, तो आप भी एक्सपर्ट हो जाओ। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये बिल्कुल सही। स्टेप 2 है मॉनिटर योर प्रोग्रेस। स्टेप 2 में यही बताया गया है कि आप अपने प्रोग्रेस को याद करिए। जब कभी आपको अच्छे मार्क्स मिले हो, आपने कभी अच्छा परफॉर्म किया हो कहीं भी, तो आप उसको एक नोट डाउन करिए कॉपी में। और जब कभी भी आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो, आप लो फेज में हो, लो फील करो, तो आप उसको पढ़ो और ऐसा करने के बाद आप खुद फील करोगे, आपको काफ़ी बेटर फील होगा, आप कॉन्फिडेंट फील करोगे। अपने अचीवमेंट्स को याद करके रखें। अगर आप स्टूडेंट हो और आपने जो भी टॉपिक अभी तक कंप्लीट कर लिया, आपने उसकी पढ़ाई कर लिया, आप देखो कि आपने इतनी पढ़ाई कर लिया, ये देखने के बाद आपको कॉन्फिडेंट फील होगा। अपने गोल को अचीव करने का सबसे अच्छा वे यही है कि आप उसको स्मॉलर गोल्स में ब्रेक करो और पर्टिकुलर गोल का प्रोग्रेस मॉनिटर करो। आप देखेंगे आसानी से आप अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे। थर्ड स्टेप, स्टॉप ओवर थिंकिंग। ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है, स्टॉप ओवर थिंकिंग। अगर आप भी ओवर थिंकिंग करते हैं तो उसे तुरंत बंद कर दीजिए, क्योंकि ओवर थिंकिंग आपको डिप्रेशन में डाल सकता है, आपकी नर्वसनेस को बढ़ा सकता है। ओवर थिंकिंग हमारे माइंड के ग्रोथ को रोक देती है और हमें डिप्रेशन में ले जाती है। डिप्रेशन, लो कॉन्फिडेंस, एंजाइटी, ये सभी ओवर थिंकिंग की वजह से होता है।
अगर आप ओवर थिंकिंग करते हो तो आपके माइंड का स्ट्रेंथ नहीं बढ़ेगा, आपके माइंड में कोई भी न्यू आइडियाज़ नहीं आएंगे और आपकी क्रिएटिविटी भी नहीं बढ़ेगी। ओवर थिंकिंग करना बंद कर दो तो आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करो। आप सिर्फ और सिर्फ ओवर थिंकिंग बंद करके ही कॉन्फिडेंट पर्सन बन सकते हो। कॉन्फिडेंस लो होने का मेन रीज़न होता है ओवर थिंकिंग। आज हमारे जनरेशन में इंग्लिश बोलना एक बहुत कॉमन सी बात हो गई है, बट बहुत सारे लोग आज भी इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, जिसकी वजह से लोगों के बीच में उनका कॉन्फिडेंस डाउन होता है। हम इंडिया में बहुत सारे लैंग्वेज है, 25-26 से भी ज़्यादा लैंग्वेजेस हैं, लेकिन इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है और इंग्लिश इज़ द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज वर्ल्ड वाइड। पूरे वर्ल्ड में इंग्लिश सबसे ज़्यादा बोलने वाली लैंग्वेज होती है। आजकल सारे काम इंग्लिश में होते हैं, सारे पेपर वर्क इंग्लिश में होते हैं, तो इंग्लिश बोलना और इंग्लिश जानना एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर आप इंग्लिश अच्छा बोलते हैं तो आप खुद फील करेंगे कि आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा। आप इंग्लिश में फ्लुएंट होकर के अपनी कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं। आप कितने भी गुड लुकिंग स्मार्ट क्यों ना हो, लेकिन अगर आप लोगों के बीच में जाते हैं, किसी से मिलने जाते हैं और आप अच्छे फ्लुएंटली से इंग्लिश में बात नहीं कर पाते तो आपका कॉन्फिडेंस सीधा डाउन हो जाता है। तो कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए आप इंग्लिश में फ्लुएंट होइए, इंग्लिश बोलना सीखिए। क्रिएटिव कंटेंट ने पहले ही एक इंग्लिश बोलने पे वीडियो बनाया है, अगर आपको देखना है तो आप चैनल में जा कर के उस वीडियो को देख सकते हो। और स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश बोलना तो बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आजकल जितने भी इंटरव्यूज़ होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, सभी इंग्लिश में होते हैं, क्विजेज़ होते हैं, सभी इंग्लिश में होते हैं। और अगर स्टूडेंट्स को इंग्लिश अच्छा बोलने नहीं आएगा तो उनका कॉन्फिडेंस डाउन होगा। स्टूडेंट्स के पास ज़्यादा नॉलेज होने के बाद भी वो अच्छे से बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि उनकी फ्लुएंसी नहीं होगी, उन्हें इंग्लिश बोलने नहीं आएगा। नेक्स्ट स्टेप में बताया गया वर्कआउट के बारे में। डू वर्कआउट। वर्कआउट हम सभी को करना चाहिए। वर्कआउट हमारे बॉडी को अच्छे शेप में ले जाती है, हमारे बॉडी को टोन करती है और हमारे बॉडी में एनर्जी बढ़ाती है। आपने देखा होगा एक्टर्स की बॉडी कितनी अच्छी होती है, उनकी बॉडी कितनी शेप में होती है, उनके फेस पे एनर्जी होती है। तो वो क्यों होती? क्योंकि वो वर्कआउट करते हैं, वो बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते हैं। तो आप कुछ वर्कआउट्स को सेलेक्ट करिए और रोज़ वर्कआउट करिए, क्योंकि वर्कआउट आपकी पर्सनैलिटी को चेंज करती है। और जब हमारी पर्सनैलिटी अच्छी रहती है, हमारी बॉडी अच्छी रहती है, हम अच्छे शेप में रहते हैं, तो हमारे बॉडी में एनर्जी होती है, हमारे फेस पे एनर्जी होती है, हमारा फेस ग्लो करता है और हमारा कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाता है। Workout makes you mentally and physically fit. You look attractive. Workout increase the energy level. वर्कआउट हमें मेंटली और फिजिकली फिट रखता है। वर्कआउट करने से हम और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखते हैं और वर्कआउट करने से हमारे बॉडी का एनर्जी लेवल भी बढ़ता है। डेली वर्कआउट करने से आपके बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होगा, जिसकी वजह से आपके फेस में एनर्जी होगी, आपकी पूरी बॉडी में एनर्जी होगी और आपका कोई भी काम करने में मन लगेगा, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी और आपका कॉन्फिडेंस तो अपने आप भी बढ़ जाएगा। अगर आपका भी कॉन्फिडेंस लो है तो उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। उसमें से एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है मेंटल पीस का डिस्टर्ब होना। बहुत बार लोगों का मेंटल पीस डिस्टर्ब हो जाता है और उन्हें पता नहीं चलता और उनकी कॉन्फिडेंस धीरे धीरे लो हो जाती है। डिफरेंट लोगों के मेंटल पीस डिस्टर्ब होने का, इनर पीस डिस्टर्ब होने का डिफरेंट रीज़न होता है, बट ओवर थिंकिंग और नेगेटिविटी एक मेन रीज़न है इनर पीस के डिस्टर्ब होने का। तो मेंटल पीस और इनर पीस को हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं? मेंटल पीस को बैलेंस करने के लिए मेडिटेशन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर आपका भी कॉन्फिडेंस इनर पीस डिस्टर्ब होने की वजह से डाउन है तो आप प्लीज़ मेडिटेशन करिए। 5 मिनट का मेडिटेशन बिगनर्स के लिए बेस्ट है। स्टेप 7 है ड्रेस नाइसली। ये एक बहुत छोटी सी चीज़ है, छोटी सी लगने वाली चीज़ है, लेकिन इस चीज़ को हम चेंज करके बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं। ड्रेस नाइसली। If you dress nicely, you will feel good. Need not to wear most expensive dresses. Wear casual dresses that are nice and presentable. जब आप नाइसली ड्रेसअप होते तो आप बहुत अच्छा फील करते, यू फील गुड। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ड्रेस खरीदने की ज़रूरत नहीं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ड्रेसेस पहनने की ज़रूरत नहीं है। बस आप जो भी ड्रेसेस पहनो वो नीट क्लीन, थोड़ा अच्छा दिखे, कलरफुल दिखे और प्रेजेंटेबल हो। स्टेप 8 में है इंक्रीज नॉलेज। नॉलेज एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में। आपने देखा होगा जो स्टूडेंट क्लास में अच्छा पढ़ने में होता है उसका कॉन्फिडेंस भी हाई होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसके पास नॉलेज है। और नॉलेज का मतलब हमेशा बुकिश नॉलेज नहीं होता, बहुत सारे पॉलिटिक्स के नॉलेज, बॉलीवुड के नॉलेज, करंट इश्यूज़ के नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है।
जब आप लोगों से मिलते हो या फिर कुछ लोगों के बीच में बैठे रहते हो तो जनरली लोग पॉलिटिक्स की बातें करने लगते हैं। बहुत बार आपने देखा होगा ट्रेन में लोग बैठे रहते हैं और लोग ऐसी जनरल नॉलेज पे बातें करने लगते हैं, और स्टूडेंट से बच्चों से तो लोग बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने। ऐसे टाइम पे अगर आप कुछ बोल नहीं पाते तो आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। इस वीडियो में यही बात की गई कि आप अपने नॉलेज को बढ़ाइए जनरल इश्यूज पे, जनरल नॉलेज पे। इस वीडियो में यही बताया गया, इंक्रीज योर नॉलेज लेवल ओवर जनरल टॉपिक्स, डेवलप अ हैबिट टू रीड बुक्स, ऑल्सो वॉच न्यूज़। इस वीडियो में यही बोला गया है कि आप एक बुक रीड करने की हैबिट को डेवलप करो, आप बुक रीड करने की हॉबी बना लो। जब आप सोने जाते हो तो रात में आप बुक रीड करके सो, और आप न्यूज़ देखो, उससे भी बहुत सारे नॉलेज हमें मिलती है। जब आपके पास नॉलेज होगा तो आपके पास बोलने के लिए कुछ कंटेंट होगा जिससे आप अच्छा बोल पाओगे, और आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी इम्प्रूव होगी और आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा। इस सेशन में हमने बात किया ऐसे 8 स्टेप्स के बारे में जिस पे वर्क करके आप अपने कॉन्फिडेंस को इंक्रीज कर सकते हो। कोई भी काम अचानक नहीं होता, मीन्स कोई भी चेंजेस ओवरनाइट नहीं आते, उसके लिए टाइम लगता, कोई भी मैजिक नहीं होता।